हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर। भाई ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म तुम्हारी जान बन सकता है अगर तुम हमसे जुड़े रहोगे तो। और जुड़े रहो भाई, इस सेशन में धांसू सेशन होने वाला है भाई। एक्सरसाइज 1.2 तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन समझेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो बने रहो, पूरा वीडियो देखना और बताना कि तुम्हें कितना पोर्शन समझ आया है। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भी बताना, फीडबैक जरूर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। पर अगर तुमने इसके पुराने लेक्चर्स नंबर 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो भाई जाओ डिटेल में एक एक पोर्शन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड उन लेक्चर्स का देख के आओ, मजा आएगा भाई, कनेक्टिविटी मस्त बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं भाई। एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक नंबर सिस्टम शुरू करते हैं भाई। ठीक है, चलो सर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भैया ट्रू फॉल्स बताने हैं लेकिन रीजन के साथ, तुक्के नहीं मारना है, रीजन जानना है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, दैट इज यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो सर ने तुम्हें पहली वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो रियल नंबर है ना बेटा, वो बाप है सारे नंबरों का, है ना। वो बाप है, वो फादर है भैया। फादर क्या, ग्रैंडफादर मान लो। क्यों सर? क्योंकि रियल नंबर्स के अंडर सबसे पहला नंबर जो हमने पढ़ना सीखा था वो था नेचुरल नंबर। याद है ना, इसकी फैमिली है पूरी। अगर तुमने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखो। सर दूसरे कौन से नंबर्स थे? सर होल नंबर्स थे। सर तीसरे कौन से नंबर्स थे? सर इंटीजर्स थे। याद है ना, इंटीजर्स। ओके सर, उसके बाद फ्रैक्शंस भी आते, पर फ्रैक्शंस बेसिकली लिखता नहीं हूं मैं। ठीक है, तो उसके बाद से थे सर रैशनल नंबर्स। सर रैशनल नंबर्स। और सर ये सारे, ये चारों बच्चे सर बहुत अच्छे, ये चारों बच्चे बहुत अच्छे। बस इनका पांचवा, जो रियल नंबर का पांचवा पुत्र है ना सर, ये ऊधमी है, लेकिन है रियल नंबर की ही औलाद। सर इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। सर ये सारे के सारे नंबर्स, ध्यान रखिएगा, रियल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। रियल नंबर का मतलब वो नंबर्स जिनको तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सको, है ना। तो सर दे आर आस्किंग एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है। रीजन क्या है भाई? रीजन क्या है सर? रीजन लिखेंगे नहीं सर, रीजन बोलेंगे। रीजन है, एक इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। पुराना जो पिछला वाला लेक्चर है ना, जो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर है, वो देखो। √2 √3 ये सब तुम्हें सिखाया गया है नंबर लाइन पर कैसे लाया जाए, है ना। और जो भी नंबर लाइन पर लाया जा सकता है, जो भी नंबर सर, वो रियल नंबर होता है। याद रखना, भले ही वो होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी, वो रियल नंबर की ही औलाद है भैया, याद रखना। ठीक है, तो क्या रीजन है? Yes, irrational numbers are real numbers. All irrational numbers are real numbers because irrational numbers can be located on a number line, or the numbers which can be located on a number line are called as real numbers. I hope समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखना, हिंदी फिर से बता दे रहा हूं। सर इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पर शो कर सकते हैं, और जो नंबर्स नंबर लाइन पर आ सकते हैं, शो किए जा सकते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। बात समझ आई है तो भैया ताली मारना। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसको इरेज कर लूं पहले। क्या है भाई सेकंड पार्ट इसका? सर सेकंड पार्ट है, अच्छा हाँ ब्लैंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ठीक है सर, नंबर लाइन पर हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पोर्शंस है, वो √m होते हैं, और m इज अ नेचुरल नंबर्स। चलो समझते हैं भाई। टोटली रद्दी बात करी इन्होंने, देखो कैसे, देखना सर समझाएंगे तुम्हें। देखो सर, ये हमने नंबर लाइन ले ली, ठीक है सर। जैसे ये हो गया 0 1 2 3 4 5। भाई वो ये बोल रहे हैं कि हर नंबर, हर पॉइंट नंबर लाइन पर, हर पॉइंट, चाहे तुम डेसिमल में ले लो, चाहे कहीं भी, कोई भी पॉइंट। चलो इसको उठाते हैं, फिर इसको उठाते हैं, फिर इसको, फिर इसको। वो कह रहे हैं कि भैया √m के फॉर्म में है। मेरी बात सुनो, फिर से पढ़ते हैं, देखो। Every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। चलो देखते हैं भैया। यार एक बात बताओ,
√1 रखो, चलो दूसरा पॉइंट रख लो √2, चलो भैया तीसरा पॉइंट रख लो √3, पहला चौथा पॉइंट रख लो √4। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉइंट तुम नंबर लाइन का उठाओ, उसको अंडर रूट में रखो, वो तुम्हें नेचुरल नंबर देगा। यार ये सही बात है क्या? सही बात है क्या? चलो ये तो तुम्हें 1 दे देगा भाई, ये नहीं, इर्रेशनल है। ये भाई नहीं, इर्रेशनल है, बाहर आ ही नहीं सकता। चलो ये तो तुम्हें रैशनल दे देगा, 2 दे देगा। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हर पॉइंट नंबर लाइन का √m के फॉर्म में होता है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ना भाई ना, ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। कुछ नंबर्स हैं जो वैलिडेट कर रहे हैं इस चीज को। जैसे भाई नंबर लाइन पे तुम कहीं 16 पाओगे कि नहीं पाओगे, कहीं सर तुम 9 पाओगे कि नहीं पाओगे, 4 पाओगे कि नहीं पाओगे, 1 आएगा ना, कहीं तो आ रहा होगा ना। स्पेशल कंडीशंस में ये अवेलेबल है, पर ऑल द पॉइंट्स नहीं सर, सारे पॉइंट्स नहीं। भाई इनके बीच में 10 भी आ रहा होगा, 11 भी आ रहा होगा। भाई अंडर रूट रख के देख लो 10, √10। भाई कहां से तुम्हें इसका रिजल्ट एक नेचुरल नंबर मिलेगा? ना भाई ना। सो दिस इज टोटली फॉल्स। ये वाला पोर्शन सर गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर सम स्पेशल नंबर्स, जो एक स्क्वायर नंबर्स होते हैं, राइट, जो खुद स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो रूट के बाहर इंडिपेंडेंटली आ सकते हैं। 25 हो गया, 25 है ना सर, 16 हो गया सर, 9 हो गया सर, 121 हो गया। ऐसे नंबर्स नंबर लाइन पर जो हैं वो बाहर आ सकते हैं रूट के, पर सारे नहीं सर, है ना। तो दिस इज फॉल्स, वी विल राइट इट। ओ भैया फॉल्स लिख दो इसका, सर ने लिखा फॉल्स, ठीक है। तीसरा भैया, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। बात सुनना, पहले वाले पार्ट का अपोजिट है मेरे प्यारे। एवरी रैशनल इज अ रियल नंबर, ये बिल्कुल सही है सर। एवरी इर्रेशनल इज अ रियल नंबर, देख लो, एवरी इर्रेशनल इज अ रियल नंबर, ये तो सही था, ये तो सही था। हर एक बेटा अपने बाप की औलाद होता है। एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। हर एक बाप अपने औलाद की औलाद होता है। भाई ये कौन सा सिस्टम है? वो इस वाले सिस्टम में बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट में बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या यार, क्या यार, मतलब फादर को औलाद की औलाद बताया जा रहा है, ये गलत है ना। एवरी इरेशनल लाइज इन रियल नंबर, ये बिल्कुल सही है, पर एवरी रियल इज एन इरेशनल, ये भाई गलत है। दिस इज नॉट वैलिड। फॉल्स लिखो भाई, सुंदर सा फॉल्स लिखो, है ना, सुंदर सा फॉल्स लिखो। बिल्कुल बर्बाद बात की है इन्होंने थर्ड वाले में। बात समझ में आ गई ना? ये कॉन्सेप्ट सीखो, लेक्चर 1 2 3 4 देख कर आओ, समझ में आएंगी और अच्छे से चीजें, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 2, ठीक है भैया। प्रश्न नंबर 2 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। चलो, क्या है सर? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिख रहा हूं मैं भैया। लो लो भैया, लो भैया, लो भैया, जितने मुझे आ रहे हैं मैंने लिख दिए, ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव, सबके स्क्वायर रूट्स। चलो स्क्वायर रूट्स भैया, स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, सब पे स्क्वायर रूट लगा दो। लो सर, सर इस पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगाते हैं, ठीक है सर, ओके। और भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। आर इरेशनल्स आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या इरेशनल ही आएगा इनका रिजल्ट? देखते हैं भाई। भाई √1 तो 1 होता है ना, 1 इंटू 1। हाँ सर, ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये इरेशनल है सर, ये बेचारा अंदर फंस गया, ये इरेशनल है। मेरी बात समझना, लेकिन ये रैशनल है, इसका तो आंसर 1 आएगा, तो ये रैशनल है सर, है ना। सर ये बेचारा √3 अंदर फंस गया, सर ये इरेशनल आएगा, है ना। √3 अंदर फंस गया, रूट के अंदर से जो नहीं आ सकता वो बेटा इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल, इरेशन लिख दिया मैंने। चलो अच्छा, √4 सर 2 बाहर आ जाएगा, √2 इंटू 2, है ना। √4 सर कुछ इस प्रकार दिखेगा अपन को, और 2 बार आ गया सर तो बाहर आ जाएगा। सर ये तो हो गया रैशनल, है ना, रैशनल हो गया भैया। क्यों सर? हम इसको P/Q के जैसा लिख सकते हैं, है ना। तो सर वो तो कह रहे हैं इरेशनल है। इरेशनल है क्या भाई? सारे इरेशनल थोड़ी ना आ रहा है। इट कुड बी रेशनल, इट कुड बी इरेशनल। तो भैया ये गलत साबित हो गए। आर
द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया ऑल वाला सिस्टम यहां गलत हो गया। हाँ कुछ के हैं, जैसे कुछ के हैं भैया, ये पॉजिटिव 2 था, उसका स्क्वायर रूट, हाँ सर इरेशनल आया, आप बिल्कुल सही है। पॉजिटिव 3 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट, हाँ भैया आप बिल्कुल सही है ना। इसका भी इरेशनल आएगा, इसका भी इरेशनल आएगा, इसका भी इरेशनल आएगा, लेकिन इसका सर रैशनल आएगा, क्योंकि 3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो सर सब के सब इरेशनल नहीं आएंगे, सब के सब इरेशनल नहीं आएंगे। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। भाई कितने एग्जांपल लिख दिए, लो भैया रैशनल नंबर का एग्जांपल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। बात समझ में आई, यस और नो? तो इसका आंसर होगा नो भैया, एक बड़ा बड़ा सा नो लिख देना। नो, आप गलत हैं, आपका ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड नहीं है, इसका आंसर है नो। हाँ कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर्स हैं, स्पेशल नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, 25 हुआ, 25, 16, 9, 4, 1, 120, 100, सर ये रूट से बाहर निकल सकते हैं और रैशनल होते हैं वो, है ना, वो रैशनल बनाएंगे। इरेशनल तो वो होते हैं बेचारे जो फंस जाते हैं अंदर रूट के। सर सारे इरेशनल या सारे रैशनल ये नहीं हो सकता, है ना। सो आई होप तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ये मैं तुम्हें पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें डिटेल में सीखना है भाई वो वीडियो सीखो, आई विल आस्क यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, थोड़ा जल्दी कराऊंगा, लेकिन तुम पुराना वीडियो, इसके पिछला वाला वीडियो देख लो भाई, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। सर अंडर रूट 5 का मैंने बताया है बच्चों उस पुराने पिछले वीडियो में कि सर अंडर रूट 5 को तुम्हें नंबर लाइन पे जब शो करना हो तो तुम दो नंबरों की मदद लोगे, एक है 2 और मेरा बच्चा एक है 1, है ना। 2 और 1, पुराना वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में समझाया है यार, वो पूरा वीडियो ही इस टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। सर क्या करेंगे भाई, बहुत आसान है, हम 0 लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे करके हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, है ना, बड़ी सी नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है सर। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम कुछ नहीं, बस एक छोटी सी प्रक्रिया का यूज करेंगे, उसको बोलते हैं पाइथागोरस, को दिमाग में रखना। सर 2 बेस पे ले लेंगे, इसको परपेंडिकुलर, सर 2 यहां से स्टार्ट करेंगे और ये 2 तक, बच्चों 2 जहां लिखा है वहां तक हम इसको डार्क कर लेंगे। बच्चों बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, इसमें इतना डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज एक डेडिकेटेड वीडियो शूट करी है उसके लिए, है ना, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनी है इस पूरे टॉपिक के लिए। इसी क्वेश्चन को इसी पैटर्न से अच्छे से समझने के लिए पिछला वाला लेक्चर 4 जरूर देखो, ठीक है। 4 था कि लेक्चर 5 था यार, देख लूं जरा सर, हाँ 4, लेक्चर नंबर 4 होगा वो, ठीक है। सर ये तो आपने कहा, इसको मैं O या O मान लेता हूं और इसको जो 2 वाला पोर्शन आया उसको मैं A मान लेता हूं सर, ठीक है। सर OA कितना आया, सर OA हमने लिया 2 यूनिट्स, ठीक है, ओके। सर 2 का काम खत्म हो गया, 1, अब जो O से A की तरफ आए ना उस पर 1 यूनिट की परपेंडिकुलर बनाएंगे भैया, लो भैया 1 यूनिट की परपेंडिकुलर हो गई, दिस इज 1 यूनिट की परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 1 यूनिट की परपेंडिकुलर हो गई, 1 यूनिट बच्चा, ठीक है सर। दिस इज व्हाट, सो लेट अस मार्क इट, इसको मार्क कर लेते हैं, लेट अस मार्क इट एज बी, और बच्चा ये हो गई अपनी 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, ओ बी को ज्वाइन कर लो बच्चों, ओ बी जो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आएगी इसको ज्वाइन कर लो, और यही तुम्हारी रूट 5 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है। बहुत जरूरी है बेटा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगी, है ना। ये 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। सर ये तो हवा में आ गई रूट 5, मुझे तो नंबर लाइन पे दिखानी है, बहुत आसान है। क्या बताया था उस वीडियो में सर ने कि सर O पर आप नीडल रखो, O पर आप सर नीडल रखो अपने कंपास की, नीडल भैया सुई, और यहां B पर जो आपकी रूट 5 ये जो है ना सर, ये जो है ना रूट 5, इसको आप एक तरह से कंपास पे ले आओ, कंपास का नीडल, कंपास में पेंसिल की टिप, नीडल यहां रखी, पेंसिल टिप यहां रखी, सर घुमा दो इसको, जस्ट टर्न इट लाइक दिस, सर ऐसे घुमा दो। जैसे ही आप पेंसिल को नीचे लाओगे, पेंसिल यहां पर आपने नीडल रखी, यहां पर पेंसिल टिप रखी, घुमा दो, तो सर ये क्या आया, सर ये आ गया C, और OC ही हमारी जान है, OC ही हमारा आंसर है, अंडर रूट 5। लो भैया आंसर आ गया, क्योंकि OB इज ऑल्सो अंडर रूट 5, पर वो अंडर रूट 5 भाई हवा में है, हाइपोटेन्यूज पे हमें नंबर लाइन पे लाना है, तो सर O पे रखो नीडल
और बी पे रखो पेंसिल की टिप, कंपास का इस्तेमाल करो और उसको सर घुमा दो, उसको नीचे की तरफ ले आओ। बी से तुम जब सी पे आओगे नंबर लाइन पे, तो बेटा ओ सी विल बी योर आंसर √5। समझ में आई बात? ओके सर, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो महा इजी और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइरल। बच्चों हम सीखने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं सर? स्क्वायर रूट स्पाइरल सीखेंगे हम, स्क्वायर रूट स्पाइरल। भाई बहुत ही फन है, ये फनी चीज है ना, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही फनी चीज है सर। इसको बनाना तुम्हें सिखाते हैं जस्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में सीख जाओगे भाई। ये जो भी गाथा है ना, तुम इसको पढ़ना, उसको पूरा पढ़ना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें स्पाइरल मेन क्वेश्चन यही कराऊंगा, बस अब तुम्हें अपनी तरीके से यही चीज बनाना सिखाता हूं। ये पकौड़े जैसी चीज तुम कैसे बना सकते हो, ठीक है? देखो सर, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक नंबर लाइन बनानी है, थोड़ी बड़ी बनाना है, ठीक है? जैसे इन्होंने देखो ये पीछे बना रखी है, अब जैसे इन्होंने पीछे नहीं बनाई, तुम्हें बनानी है। अब तुमने क्या करना है बच्चा, तुम्हें सबसे पहले यहां पर एक 0 मार्क करना है, 0, ठीक है? उसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये भी आगे हो गई, ठीक है? अब कलर चेंज कर लूं सर, यहां मार्क करना 1 2 3 4 5 और इसको आगे जाने दो। भाई बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, मजा आएगा बनाने में। सर 1 सेंटीमीटर यहां लो या 1 यूनिट यहां लो और 1 यूनिट यहां लो बच्चों, इसको परपेंडिकुलर बना दो, ठीक है? और भाई क्या करा तुमने, 1 और 1, ठीक है? 1 और 1। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, रुक जाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं तुम्हें, है ना? ऐसे तुम्हें दिखेगा नहीं, चीजें दिखेंगी नहीं। भाई उड़ गई, पूरी लाइन उड़ गई। लो भाई दोबारा ही बना देते हैं, चलो देखो, हो सकता तुम्हें ऐसे दिखे नहीं क्योंकि सर को तो बड़ा काम करना पड़ेगा। लो भाई अब यहां थोड़ा दूर दूर बनाता हूं मैं, ये 0 1 2 3, इसकी जरूरत नहीं है 4, चलो बना लेते हैं, बन गई तो बना लेते हैं 4। अब सर ने क्या करा, सर ने सबसे पहले 0 से 1 को हाईलाइट कर दिया, 0 से 1 को हाईलाइट कर दिया। लो भैया हाईलाइट हो गया, ठीक है? स्पाइरल कितना मस्त बनता, √2 √3 √4 √5 √6 √7 सब बनते चले जाएंगे। कैसे? देखो सर, ये हो गया हमारा 1 और 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, इस पर खड़ी लाइन बना ले भाई, 1 इसी के बराबर बननी चाहिए, ये भी 1 है तो इसी के बराबर ये खड़ी लाइन बना ले, एक परपेंडिकुलर बना ले 1, ठीक है? और इसको नाम देते हैं बच्चों O, इसको नाम दे देते हैं P, ये P हो गया OP, ठीक है? भाई जैसे ही तुम इसका परपेंडिकुलर और बेस की मदद से तुम जैसे ये जोड़ोगे, ये बन गया बच्चों √2। क्या बन गया सर? √2। भाई अब रुक जाओ, अब रुक जाओ सर, इसके ऊपर अब एक परपेंडिकुलर बनाओ फिर से 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर की, तुम जो लेकर चले हो, तुम यूनिट लेकर चले हो या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिया होगा। सर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना P डैश, इसको P डैश मान लो या P1 मान लो, P1 OP OP1, OP1 हो गया √2। बच्चों OP1 पे जो P1 आया उस पर बच्चों एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, एक यूनिट या 1 सेंटीमीटर, तुम जैसा भी चला रहे हो काम, ठीक है? सर ये हो गया P2। गौर से देखो बच्चों, ये है 90, अभी ये 90 था, अब ये 90 है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है? बना लिया। सर अब क्या करें? सर आपने कहा कि 1 बनाओ, 1 बनाओ, √2 बन गया। अब √2 को बेस मान के तुमने उस पर एक परपेंडिकुलर बना ली, √2 को बेस माना, ये L बन गया, ठीक है? परपेंडिकुलर बन गई। सर इसको ज्वाइन कर दो, ये जो ज्वाइन करोगे तुम बच्चों, ये जो ज्वाइन करा तुमने बच्चों, ये आया √3 सर। क्या आया सर? √3 आया सर। अब रुक जाओ, जस्ट वेट, सबर करो सर। जो √3 की लाइन आई सर, इसके ऊपर अब आपको एक काम फिर से वही चीज रिपीट करनी है, वही स्टेप। क्या सर? √3 पर बच्चों यहां 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। परपेंडिकुलर देखो, फिर से 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन बनवा दी, ठीक है? 1 ही होनी चाहिए बेटा, 1 ही 1 का काम है, पूरा 1 चलेगा, ठीक है? P3 नाम दे दो सर। सर अब क्या करें? बहुत आसान, फिर से वही चीज, O से ज्वाइन कर दे भाई इसको। जैसे इस O से ज्वाइन करेगा सर, ये बन गई √4। सर ये क्या बन गई? √4। भाई कंटिन्यू करते जाओ, तुम्हारा स्पाइरल घूम के पकौड़े जैसा केकड़े टाइप का शेप बन जाएगा, है ना? अब जो √4 आई सर, अब जो √4 आई सर, गौर से देखना, जो √4 आई सर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दो, एक सेंटीमीटर या 1 यूनिट की परपेंडिकुलर, ये बन गई सर, स्केल की मदद से बना दे, ये 90 बन गई, है ना? अब जैसे ये आई सर, इसको P4 नाम दे दो सर। P4 नाम दिया सर, P4 नाम दिया सर, फिर से O से ज्वाइन कर दो सर, ये √5 बन गया।
सर ये √5 बन गया। भाई एंजॉय करोगे तुम इसको बनाने में, अगर क्लियर और फ्री हैंड से बनाओगे तो नहीं बनेगा। क्लियर बनाना चाहते हो तो तसल्ली से बनाना, 5-10 मिनट देना। भाई अब क्या करो तुम, सर इसी के आगे एक ऐसी लाइन बना लो भैया 1 सेंटीमीटर की, और ये 90 होनी चाहिए, ये P5 आ गया सर, P5 आ गया सर, है ना। ये ध्यान रखना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये सारा का सारा 1 सेंटीमीटर चलेगा। सर इसको ज्वाइन कर दो फिर से, √6 आ जाएगा। देखो √6 आ जाएगा सर, इसको ज्वाइन कर देते हैं, लीजिए सर ये √6, ये जो लाइन आई ना 90 के जस्ट सामने, ये तो दीज आर ऑल स्पाइरल्स। और यहां तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया है खत्म। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, भाई सबसे मजेदार क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। करो, एंजॉय करो और होमवर्क करो भाई, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक है। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा। और भाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सब शेयर सब कुछ कर देना, मस्त ताबड़ तोड़ वाले लाइक्स आने चाहिए, राइट। और जो भी फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में दो। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस वेरी सेम चैप्टर बच्चों। टिल देन दुआओं में याद रखना। बाय, हैप्पी लर्निंग।